भारत एक ऐसा मुल्क है जो आपसी हम आहंगी, भाईचारे और पूरी दुनिया को अमन का पैगाम देने के लिए जाना जाता है। यहाँ सभी मजहबों मिल्लत को मानने वाले लोग मिलजुल कर रहते आए हैं और आज़ादाना तरीके से अपनी मजहबी रवायत को मानते आए हैं। तकरीबन 11,000 फीट की ऊंचाई पर वाक़े खूबसूरत जगह लद्दाख इन्हीं बातों की अलामत पेश करता आया है, जहाँ पर बौद्ध मत की एक मखसूस पहचान है। लद्दाख में बौद्ध के 4 अहम फिरके हैं, जिनके नाम हैं निंगमा, काग्यूड, शाक्य और गेलुक। इनके इबादत करने के रिवायती तरीके हैं, जिनकी मश्क बौद्ध कैलेंडर के मुताबिक खास दिनों में सुबह और शाम की जाती है। इन सभी मजहबी रवायत के चलते यहाँ हजारों सालों से बौद्ध मजहब पूरी शिद्दत से फल फूल रहा है। बौद्ध धर्म सबसे पहले तो यहाँ अशोका के ज़माने में उसका जो स्तूपा था, एक स्तूपा यहाँ है, यहाँ क्या कहते हैं तिरी में, एक स्तूपा ज़ांस्कार में है। तो तब से जो गंधार आर्ट वाले आए, कश्मीर से आए, तो उन्होंने बुद्धा का स्टैचू बनाना शुरू किया पहाड़ों पे, पत्थर पे। और तब हमारे यहाँ से लोसा रिंचेन ज़ांगपो जी आए, उन्होंने न्यारमा का जो गोंपा है वो बिल्ड किया। ये 10वीं सदी के बीच में है, लोसा रिंचेन ज़ांगपो आ गया। तब से जब से लोसा रिंचेन ज़ांगपो आए, तब से बुद्धिज़्म का यहाँ फैलना शुरू हो गया। लद्दाख में मकबूल बुद्ध मत खास तौर से तिब्बत से प्रभावित है। बुद्ध मत से गहराई से जुड़ा हुआ लेह बरसों पुरानी तहजीब का खजाना है। ये कदीम विरासत लद्दाख में सयाहों के लिए एक मकबूल सबक है। इसके साथ ही ये यहाँ की रूहानी और दीनी तालीम का जिंदा जावेद दस्तावेज भी है। बौद्ध मत में भगवान बुद्ध को एक ऐसे देवता के रूप में पूजा जाता है जिसने निर्वाण हासिल कर लिया है। बुद्ध के अलग अलग अवतार, जिन्हें बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है, इनकी मुख्तलिफ मठों में इबादत की जाती है। कई सयाह इस गहन और प्राचीन बुद्ध मत को जानने, समझने और उससे कुछ सीखने के लिए लद्दाख आते हैं। We come to Ladakh to visit holy places of Buddhism tradition and to learn about your place, and also to pray for the peace. Actually, all these ladies from Russia, from different cities of Russia, come here and we pray for the peace on mountain, on the lake, in every places. And here we also, because we share the same. Actually, we are motivated by the peace in all the world. Now you know that in Russia and Ukraine there is a war, but a lot of people in Russia, they pray for the peace. लेह के बाहरी इलाके में बसा ये खानदान पूरी अकीदत के साथ बुद्ध मत का पालन करता आया है। इनके मंदिर में बुद्ध के मुख्तलिफ रूप और देवियों की तस्वीरें इनकी अटूट अकीदत का सबूत हैं। मौसम चाहे कैसा भी हो, जनवरी के महीने में जब सब कुछ जम रहा हो और दर्जाए हरारत 0 से काफी नीचे ही क्यों ना पहुंच जाए, तो भी इनकी रोजमर्रा की जिंदगी बदस्तूर जारी रहती है, जिसमें इबादत करना खास तौर से शामिल है। ये जिंदा दिल ख्वातीन भले ही जिंदगी के 70 बसंत देख चुकी हों, लेकिन इनके जज्बे में रत्ती भर का भी फर्क नहीं दिखता है। इन्हें अपने मजहब से भी लगाव है और अपनी सकाफत से भी, जिसका रवायती रक्सो मौसीकी अहम हिस्सा रहा है। बौद्ध मजहब यहाँ के तालीमी निज़ाम का भी अहम हिस्सा है। मैथ्स, इंग्लिश, साइंस और कंप्यूटर के साथ मुख्तलिफ स्कूलों में खास तौर से रिलीजियस क्लास भी होती है, जिसे धम्म की तालीम के तौर पर भी जाना जाता है। महाबोधि रेजिडेंशियल स्कूल इसकी एक बानगी है। नर्सरी से लेकर +2 तक चलने वाले इस स्कूल में दिन की शुरुआत बुद्धा की प्रार्थना से होती है, तो इन्हें धर्म के रास्ते पर चलकर एक अच्छा शहरी बनने का पाठ भी पढ़ाया जाता है।
Dhamma is very important because Dhamma includes all the ethical values, all the principles of Lord Buddha, and without it, a modern education is meaningless. So therefore, I think that Dhamma is very much important in everyday lives of everyone. मजहबी तालीम के दौरान बच्चों को आपसी भाईचारे और रवादारी के बारे में बताया जाता है। धम्म की तालीम देने का एक मकसद सभी मजहबों का एहतराम करना भी रहता है। तभी तो क्लास की शुरुआत से पहले ही तालिबे इल्मों को योगा और मेडिटेशन कराया जाता है। उन्हें भगवान बुद्ध की जिंदगी, उनकी जद्दोजहद, सत्य और ज्ञान की प्राप्ति और बौद्ध मजहब की बेसिक फिलॉसफी पढ़ाई जाती है। अगर कोई मजहबी तालीम में आगे बढ़ना और करियर के तौर पर इसे अपनाना चाहता है तो उसके पास बहुत से मौके भी मौजूद रहते हैं। Buddhism is a way of life. It's teach about students how to grow morally and with disciplines and all. So with that we try to understand the teachings of the Buddha to the students. With that we have different sections. We have includes with the yoga, meditations, which help to concentrate on the breathing in and out, which help to concentration, which helps in studies as well. So it's and also in Buddhism we have a Buddhist teachings. Not only that, we have teach on moralities and overall growth of the students. तिब्बती बौद्ध धर्म में देवी देवताओं, आत्माओं और राक्षसों की कई कहानियां भी मौजूद हैं। इन कहानियों को मठों और मंदिरों में तस्वीरों के जरिए उकेरा गया है। हर साल लद्दाख के गोम्पाओं में होने वाले सालाना जलसों के दौरान इन कहानियों को मुखौटा रक्स के तौर पर पेश किया जाता है। ये रवायती रक्स लद्दाख की हजारों बरस पुरानी सकाफती विरसे का एक अहम हिस्सा है, जो मजहब और रवायत को कायमो दायम रखते हैं और यहाँ के लोगों की जिंदगी इससे गहराई से जुड़ी हुई है।